अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज है 11 मई 2020 और आज की कुवैत की कुछ अहम और बड़ी खबरें जो हैं वो आप तमाम दोस्तों के साथ शेयर की जाने वाली हैं। तो अगर आप कुवैत में रहते हैं और कुवैत के हालात से बाखबर रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपडेट की तरफ। दोस्तों पहली खबर ये है कि कुवैत में उप प्रधानमंत्री और अंतरिक्ष मंत्री अनस अल साले ने इतवार को सैनिकों के साथ कर्फ्यू की खिलाफ वर्जी करने वालों से निपटने के लिए उनको बुलाया और उनके यानी सैनिकों के जो ओहदेदार थे उनसे बातचीत किया और कहा कि कुवैत में जो 21 दिन के लिए कर्फ्यू लागू किया गया है इसको बाकायदा तौर से कोई भी शख्स इसकी खिलाफ वर्जी करता है तो उसके खिलाफ भरपूर कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये कर्फ्यू जो है वो कुवैत में रहने वाले कुवैती शहरी या मुकीम गैर मुल्की यानी जो अजनबी लोग हैं उनकी सेहतों और उनकी सलामती के लिए लगाए गए हैं, ताकि वो लोग जो कोरोना वायरस बीमारी फैली है इससे उन तमाम लोगों को महफूज रखा जा सके, उनको सेफ रखा जा सके। और अगर इसकी कोई भी शख्स खिलाफ वर्जी करता है, चाहे वो कुवैती शहरी हो या फिर अजनबी हो, तो उसके खिलाफ भरपूर कार्रवाई की जाए। तो यहाँ पर आप तमाम लोग अब इस तरह की कोई भी गलती न करें जिससे कि आप तमाम लोग जो हैं वो बड़ी मुसीबत में पड़ जाएं, क्योंकि अभी कर्फ्यू जो है वो लागू कर दिया गया है। तो आप कोशिश करें कि आप कर्फ्यू के दौरान बाहर बिल्कुल भी ना निकलें और आपको जो भी सामान वगैरह चाहिए, जिस टाइम परमिशन दी गई है यानी शाम के 4:30 बजे से 6:30 बजे तक जो परमिशन दी गई है, शाम के ही 2 घंटे की परमिशन दी गई है, आप इस दौरान ही आप सामान वगैरह निकल कर ले लें। बाकी आप बिना वजह कोई भी टाइम जो है वो बाहर ना निकलें। अगली खबर यह है कि कुवैत के सिविल एविएशन ने ऐलान किया है कि गैर मुल्कियों की जो निकासी है यानी कि उनके मुल्क भेजने की जो कार्रवाई है वो 16 तारीख तीसरा महीना 2020 से शुरू की गई थी और अब तक 128 फ़्लाइटें जो हैं वो कुवैत से दूसरे मुल्कों के लिए रवाना की गई हैं, जिसमें तकरीबन 19,042 लोगों को अब तक उनके मुल्कों में जो है वो भेजा जा चुका है। अगली खबर यह है कि कुवैत सिविल एविएशन ने कहा है कि कुवैत में टोटल लॉकडाउन के दौरान भी ऐसे तमाम लोग जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उनकी फ़्लाइट कंफर्म हो जाती है और उनको अपने मुल्क जाना रहता है तो उन तमाम लोगों को जो है वो परमिशन दी जाती है कुवैत एयरपोर्ट जाने की। यहाँ पर उनके साथ एक शख्स यानी जो उनका ड्राइवर होगा उनको भी परमिशन दी जाएगी साथ में जाने की, लेकिन ये कहा गया है कि उनके पास टिकट होना ज़रूरी है, यानी आपके पास टिकट की फ़ोटो कापी या टिकट जो है वो होना ज़रूरी है। साथ में आपके ड्राइवर के पास भी टिकट की जो फ़ोटो कापी है वो होना चाहिए, ताकि जब वो कोई एयरपोर्ट से वापसी करे और कहीं पर भी सिक्योरिटी एहलकार उसको रोकें तो पूछें कि किस लिए आप बाहर निकले थे, तो वो बता सके कि मैं एयरपोर्ट फ़लाँ इंसान को छोड़ने गया था, और सबूत के तौर पर वो जो फ़ोटोकॉपी रहे उसको दिखा सके, जिसके बाद उसको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो आप तमाम लोग जो भी जिनका भी टिकट जो है वो कंफर्म होता है तो वो तमाम लोग जो हैं वो कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जा सकते हैं, इसकी परमिशन जो है वो दी गई है। अगली खबर यह है कि कुवैत वजारत दाखिला यानी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की जो सिक्योरिटी एहलकार हैं उन्होंने एक ड्रग्स डीलर को जो है वो गिरफ्तार किया है, जिसके पास 10 लाख नशावर गोलियां और कुछ ड्रग्स वगैरह जो हैं वो बरामद किए गए हैं। आपको पता चले कि इस डीलर को गिरफ्तार करने के लिए पहले इसके ऊपर जो है वो निगरानी की गई, बाद में फिर जब ये शक हो गया कि हाँ ये ड्रग्स का काम करता है, उसके बाद फिर कार्रवाई करते हुए इस शख्स को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। तो ये थी दोस्तों कुवैत की कुछ अहम तरीन खबरें जो आप तमाम दोस्तों के साथ शेयर की गई। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल के आइकन को जरूर प्रेस करते हैं, जिससे जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप तमाम दोस्तों को मिलता रहेगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।